Assalamu alaikum everyone, welcome to ES Spoken English Production. Today we are going to do the most important lecture of the year, all about having vocabulary and conversation about airport. The first thing is that we are going to do in this lecture is that whenever we are in the airport, we are over there in the check-in desk. Some question regarding this, the security while you gonna through inside the security machine or metal detector. The third thing is that the topic while you're in the plane, what the discussion you need to remember. And the last thing we shall do today is the announcement at the gate of something. So let's get started. The first thing is that आपको कौन कौन सी vocabulary को याद रखना है, कौन कौन से अल्फाज आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट एक वाहिद जगह है जहाँ पे आपको चुकन्ना रहना होता है. आपको कुछ अल्फाजों का पता हो, ख़ास तौर पे अमेरिका जाते हुए आपको काफ़ी ऐसे अल्फाज याद रखने पड़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, Yani, where are you flying today? But instead of this, he or she can ask, what's your final destination? What's your final destination? और जब आपने किसी को कोई सामान देना हो, आपने कहना हो कि ये लीजिए, ये रहा, ये है, तो आपको कहना है here you go. Here you go. यानी अगर वो कहे पासपोर्ट प्लीज़, टिकट प्लीज़, बोर्डिंग पास प्लीज़, बैग प्लीज़, लगेज, कुछ भी पूछे, आपने कहना है here you go, here you go, here you go. यानी ये रहा, ये लीजिए, ये पकड़ो. चेक योर बैग्स. अब चेक योर बैग्स का मतलब ये नहीं कि अपना बैग खोलो और उसमें से हर चीज़ को चेक करने लग जाओ. मीन्स दैट कि अपना सामान इस कंडे पे रख दो, इस कांटे पे रख दो, इस मेज़ान पे रख दीजिए. एक होता है कैरी ऑन. वो आपसे पूछ सकता है डू यू हैव एनीथिंग इन कैरी ऑन, कि आपका पास कोई बगली बस्ता है जो आप साथ ले जाना चाहते हैं तैयारे के अंदर, तो उसको कहते हैं कैरी ऑन. जो बैग आप साथ लेके जाना चाहते हैं उसको आप एक्सरे मशीन से गुजारते हुए रखते हैं उसमें. Let's talk about scale. कांटा, मेज़ान, तराजू. एयरपोर्ट की वोकैबुलरी के अंदर जब आपको स्केल का वर्ड मिले, मीन्स कि वो स्केल आपका वज़न चेक कर रहा है आपके लगेज का. द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टॉप ओवर और ले ओवर. ये ऐसा वर्ड है कि यानी आपका तैयारा सीधा डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा. इट्स नॉट गोइंग स्ट्रेट थ्रू द डेस्टिनेशन. इसको रास्ते में कहीं क़याम करना है, ठहरना है. यानी बाज़ औक़ात जहाज़ डायरेक्टली आपको नहीं लेके जाते, आपको उसमें स्टॉप ओवर का बताया जाता है. गो स्ट्रेट थ्रू, इट मीन्स इट विल गो डायरेक्टली टू द फाइनल डेस्टिनेशन. यानी आपको कहा भी जाता है कि आपको स्टॉप ओवर पे कोई इशू नहीं है सामान का, आपका लगेज इट्स गोइंग स्ट्रेट थ्रू, यानी सीधा जा रहा है, विदाउट एनी स्टॉपिंग, विदाउट एनी स्टॉप ओवर, विदाउट एनी ले ओवर. किसी भी आर्जी क़याम के बगैर आपका सामान, आपका लगेज गोइंग स्ट्रे है, तो कहेंगे इट्स गोइंग स्ट्रेट थ्रू. बोर्डिंग पास, टिकट्स, जिसके बगैर आपको ना तो एयरपोर्ट के अंदर, ना बोर्डिंग, ना चेक इन, ना तैयारे के अंदर जाने देंगे. Well, let's have some example dialogue over the conversation when we are at the desk. जब हम check-in के डेस्क पे होते हैं, हमसे कौन से questions पूछे जाते हैं. So आपसे पूछता है एजेंट, Good afternoon, where are you flying today? आज आप कहाँ जा रहे हैं? What's your final destination? आपने अपनी डेस्टिनेशन का नेम बताना है, आपने जहाँ जाना है उसका नेम बताइए, अपनी टिकट पे देख लीजिए. उन सवालात को पहले से तैयार रखिए. जैसे आप कहिए लॉस एंजल्स. May I have your passport please?
क्या आपका पासपोर्ट देखा जा सकता है, देख सकता हूँ। यानी सादा अल्फाज में वो आपसे पासपोर्ट मांग रहा है। आपको कहना है ये लीजिए, हियर यू गो। आर यू चेक इन एनी बैग्स? सो आप कहना है जस्ट दिस वन, जो बैग आपको उनके स्केल पे रखना है, जो आप उनको देना चाहते हैं कि साथ ले जाना है। मैंने ये मैं अपने साथ तैयारे में नहीं लेके जाना चाहता। जो ये लगेज मेरा इस मेज़ान के ऊपर आ जाए तो वो होता है चेक इन, यानी चेक योर बैग। तो आपने कहना है ये बैग चेक इन के लिए, चेक इन के लिए, और ये बैग कैरी ऑन के लिए। सो जस्ट दिस वन मीन्स कि सिर्फ यही बैग है जो मैं चेक के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को। सो ओके, प्लीज़ प्लेस योर बैग ऑन द स्केल, यानी मेज़ान पे रखिए अपने बैग को। I have a stopover in Chicago. Do I need to pick up my luggage dear? यानी हमारा तैयारा चिकागो के ऊपर रुक रहा है। ठीक है, तो क्या ये सामान भी वहीं से मुझे फिर एक दफ़ा स्टॉप ओवर पे वहाँ पे रुक के उठाना होगा जो मैं अभी स्केल पे रख रहा हूँ? तो जवाब आता है नो 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 नो, इट विल गो स्ट्रेट थ्रू टू लॉस एंजल्स। अगर आपने चिकागो रुकना है या नहीं, जहाज़ जहाँ भी रुकेगा ये सामान वहाँ पे आपको नहीं उठाना होगा, ये सीधा गो स्ट्रेट थ्रू होगा। इट विल गो स्ट्रेट थ्रू, आपको लॉस एंजल्स, आपको आपकी मंजिल पे मिलेगा, आपकी डेस्टिनेशन पे मिलेगा। हियर यू आर बोर्डिंग पासेस, ये रहे आपके बोर्डिंग पासेस। यानी बोर्डिंग पासेस आपको वहाँ पर भी काम आएंगे जहाँ पे आपका जहाज़ ने स्टॉप ओवर करना है, ले ओवर करना है। योर फ्लाइट लीव्स फ्रॉम गेट 15A and it will begin boarding at 3:20. Your seat number is 26E. Thanks. आपको क्या कहना है? Thanks. आप कुछ सवालात भी पूछ सकते हैं आपके माइंड में, जैसे आपको पूछना हो Excuse me, where is the American Airline check-in desk? जहाज़ के एयरपोर्ट के अंदर आपको कुछ पूछना है कि वो डेस्क कहाँ है, जिस डेस्क में मुझे जाना है चेक इन के लिए, जो अमेरिकन एयरलाइंस की है। सो पूछिएगा एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द अमेरिकन एयरलाइंस चेक इन डेस्क? हाउ मेनी बैग्स कैन आई चेक? यानी कितने बैग्स मैं साथ लेके जा सकता हूँ। विल माई लगेज गो स्ट्रेट थ्रू? क्या मेरा सामान सीधा जाएगा या स्टॉप ओवर के साथ साथ ये भी मुझे हर जगह पे उठाना होगा बैलेट पे? और डू आई नीड टू पिक इट अप इन चिकागो जहाँ पे इसने रुकना था? हाउ मच इज़ द फ़ी? ओके। और अगर आपके बैग के अंदर जो आप चेक इन के लिए उनको पकड़ा रहे हैं कि ले जाइए इसको, ले जाओ, तो वहाँ पे अगर उस सामान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो नाजुक हैं तो उनको कहिए प्लीज़ मार्क दिस बैग एज फ्रेजाइल, प्लीज़ मार्क दिस बैग एज फ्रेजाइल, कि इसके ऊपर ये लिख दीजिए कि ये टूट सकता है, ये नाजुक है। अमेरिकन एयरलाइंस में ख़ास तौर पे आपको अगर अमेरिका की स्टेट के अंदर जाना है तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जैसे डू यू पैक योर बैग्स योरसेल्फ? जी हाँ। हैज़ योर लगेज बीन इन योर पोजेशन एट ऑल द टाइम? जी हाँ। आर यू अवेयर ऑफ द रेगुलेशन रिगार्डिंग लिक्विड्स इन योर कैरी ऑन? यस। 3 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कॉमन हैं पूछे जाते हैं, जिनका जवाब यस में देना होता है। पहला सवाल कि क्या आपने अपना सामान खुद ही पैक किया था? Did you pack your bag yourself? जी हाँ। क्या ये सामान सारा वक्त आपके साथ ही रहा है? Has your luggage been in your possession at all time? Yes. Are you aware of the regulation regarding liquids in your carry-on? क्या आप लिक्विड ले जाने के हवाले से हमारे कानून से आगाही रखते हैं? यानी लिक्विड को इतने मिलीलीटर होना है, वो आपको जहन में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इनके जवाब आपको यस में ही देने हैं। और वो कुछ सवालात इस तरह से पूछते हैं, और कुछ ऐसे सवालात जिन पे आपको ना कहना है, यानी नहीं, नो। सो दोज क्वेश्चंस आर, जिसमें आपसे पूछते हैं आर यू कैरिंग ऑन एनी फायर आर्म्स और फ्लेमेबल मटीरियल? क्या दीगर ऐसे अवामिल जिससे आग जलती हो वो आप साथ तो नहीं लेके जा रहे? कहना है नो। हैव यू लेफ्ट योर लगेज अनअटेंडेड एट एनी टाइम?
कोई भी ऐसा वक्त रहा है कि सामान आपकी नज़रों से इधर उधर था? जवाब होना चाहिए no. Has anyone give you anything to carry on the flight? क्या किसी ने कोई चीज़ तो नहीं दी थी खाने के लिए, ले जाने के लिए, या तैयारे में आप ले जाएं, जिससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, जिसको आप इरादा नहीं रखते थे? तो जवाब होना चाहिए no. Are you carrying any firearms or flammable materials? Have you locked your luggage unattended at any time? Has anyone given you anything to carry on a flight? You should say no. Now let's talk about going through the security. The going through security को हम कहते हैं ऐसा दाखिली दरवाज़ा जिसमें मेटल डिटेक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी अशिया है जैसे आपका बेल्ट, वो पूछ सकते हैं, वो कह सकते हैं टेक ऑफ योर बेल्ट, कह सकते हैं टेक ऑफ योर शू, डू यू हैव मोबाइल इन योर पॉकेट, डू यू हैव एनी लूज चेंजेस। आपके अगर मेटल डिटेक्टर से आवाज़ आती है तो वो फिर वापस आपका सिर्फ जिसमें खाकी हो, जस्ट ए खाकी, जिसमें कोई मेटल ना हो, इवन कि आपका पैलेट जो आपने पहना होता है वो भी आपसे हटा दिया जाता है कि आवाज़ ना आए इस दाखिली दरवाजे से गुजरते हुए। यहाँ पे एक डायलॉग है, प्लीज़ ले योर बैग फ्लैट ऑन कन्वेयर बेल्ट एंड यूज़ द बिन्स फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अगर तो आपके पास पेन, पेंसिल या ऐसी चीज़ें जैसे नेल कटर आपकी जेब में है तो आप उस बिन में डाल दीजिए जो एक ख़ास मशीन के अंदर से गुजरती है, इवन कि आपका बैग भी। लेकिन आपने उसके अंदर नहीं घुसना, आपको दाखिली दरवाजे से जाना है। डू आई नीड टू टेक माई लैपटॉप आउट ऑफ बैग? क्या मैं बैग से हट के बैग को उसके अंदर ना, बैग को साथ ले जाऊँ? यस यू डू, टेक ऑफ योर हैट एंड योर शूज़ टू, यानी अपने जूते भी उतार दीजिए। ओके, अब वो जब गुजरता है तो आवाज़ आती है बीप की, तो वो बीप वो कहता है वापस चलिए। क्या आपकी पॉकेट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाबियाँ, मोबाइल फ़ोन या खुले पैसे जैसे परचून? नो आई डोंट थिंक सो बट लेट मी ट्राई टेकिंग ऑफ माई बेल्ट। वो अपना बेल्ट उतारता है। ओके कम ऑन थ्रू, यानी कि फिर से गुजरो। ही गोज थ्रू द मेटल डिटेक्टर अगैन। यू आर ऑल सेट, यानी कोई आवाज़ नहीं आती। यू आर ऑल सेट, अब आप जा सकते हैं, आप तैयार हैं, आपको हम अब यहाँ से निकलने दे रहे हैं मेटल डिटेक्टर से, आप क्लियर हैं। हैव अ नाइस फ्लाइट। देखा जाए तो जो एयरपोर्ट है वो एक हब होती है, उसके आर पार कुछ दरवाजे होते हैं जिनको टर्मिनल कहा जाता है, उसमें मुनक़सिम होते हैं। तो बड़े दरवाज़ा जिससे आपने गुजरना होता है वो आपको जहाज़ के अंदर ले जाने के लिए बनाया गया होता है। कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं गेट्स पे, जैसे तैयारे के दाखिली दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो अनाउंसमेंट होती है देयर हैज़ बीन अ गेट चेंज, मीन्स खड़े हो जाइए और दाखिल होना शुरू हो जाइए। प्लीज़ हैव योर बोर्डिंग पासेस एंड आइडेंटिफिकेशन रेडी फॉर बोर्डिंग। बराए मेहरबानी शनाख्ती और दाखिली पास अपने पास रखें। वी लाइक टू इनवाइट अवर फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास पैसेंजर्स टू बोर्ड। तैयारे में सबसे पहले बिजनेस क्लास के लोग दाखिल हों। इस तरह के आपको अनाउंसमेंट सुनती है। There has been a gate change. Please have your boarding passes and identification ready for boarding. We would like to invite our first and business class passenger to board. Now here we are now inviting passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding. अब बच्चों की बारी, जिनके साथ बच्चे हों या ऐसे हों जो डिसेबल किस्म के हों या कोई मदद चाहता हो तैयारे में जाने के लिए। नाउ ये ऐलान, वी वुड लाइक नाउ टू इनवाइट ऑल पैसेंजर्स टू बोर्ड। अब आपकी बारी आई है अगर आप फर्स्ट क्लास में नहीं हैं, यानी वी लाइक नाउ टू इनवाइट ऑल पैसेंजर्स टू बोर्ड। इस तरह का ऐलान हो तो दाखिल हो जाइए। दिस इज़ द फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 880 टू मियामी। We are now inviting passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding. We would like now to invite all passengers to board.
अगर आपको कुछ चाहिए जहाज़ पे, आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको तकिया चाहिए, आपको ब्लैंकेट चाहिए, हेडफोन्स चाहिए, वाटर, कॉफ़ी, टी या नैपकिन, यू कैन आस्क इन दिस वर्ड्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ये। और ये एक सख्त से सख्त किस्म की दरख्वास्त थी, डिमांड थी, मुतालबा था। एक फ्रेंड है, कमेंट में उन्होंने लिखा था, मैं तो उनको नहीं जानता, लेकिन उनके हर कमेंट में आ रहा था कि एयरपोर्ट कन्वर्सेशन चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये सबक बनाया है। और दूसरा, मुझे शहर का नाम नहीं याद आ रहा, अब शायद जहन में आ गया है, चिनियोट, और जिसका फर्नीचर बहुत मशहूर है। चिनियोट से एक चाहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि आपने बस ये कह देना है कि मेरा नाम नहीं लेना, बस ये कहना है कि चिनियोट से चाहने वालों ने मुझे याद किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इतनी सी बात से खुशी हुई है तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं किसी और अल्फाजों से आपको याद कर लूँगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ये।